वेलकम स्टूडेंट्स। हम 4 ईयर सीरीज़ कर रहे थे। उसमें हमने देखो फर्स्टली हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास इंटरवल की लेंथ 0 to 2 पाई है, हमने उसके लिए सॉल्व कर लिया। फिर हमने क्या किया था कि अगर फंक्शन क्या है, सम पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ है ना, तो हमने क्या किया था, फंक्शन को ब्रेक किया था। फिर हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ के लिए भी हमने है ना फाइंड किए थे। अब जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, चेंज ऑफ इंटरवल। इसमें क्या होगा, देखो कहते हैं कि अगर मान लो समटाइम्स प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आपके पास लेंथ क्या होती है इंटरवल की, 0 से 2 पाई के लिए आप सॉल्व करो, मतलब लेंथ क्या है 2 पाई है। अब कई बार क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम्स में आपके पास 2 पाई की बजाय लेंथ क्या होगी, 2c होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि उसको अगर आपने फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है तो पहले इस 2c इंटरवल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 2 पाई में। तो मतलब आपको इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा किस लेंथ में, 2 पाई लेंथ में। तो फिर इस केस में क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ इंटरवल। कहते हैं कि देखो कभी जो फंक्शन होगा ना, गिवन होगा, यहाँ बता देती हूँ मैं। कहते हैं कि समटाइम्स जो फंक्शन का पीरियड होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। वहाँ पर हमारे पास लेंथ सपोज करो 2c है, हम उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, 2 पाई पे लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ हमें चेंज करने पड़ेंगे फंक्शन में। तो यहाँ कहते हैं कि कंसीडर द पीरियोडिक फंक्शन f(x) defined in the interval लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c। इसमें लेंथ कितनी हो गई, 2c हो गई इंटरवल की। तो कहते हमें इस प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, 2 पाई में। कहते टू चेंज द प्रॉब्लम टू पीरियड 2 पाई। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो हम पुट कर देंगे, पुट z इज इक्वल टू पाई एक्स बाई सी, और हम क्या बोल सकते हैं कि हम x को क्या पुट कर दें, सी जेड बाई पाई। ठीक है, हम ये पुट कर लें तो अब देखो आपके पास क्या बनेगा, हमने ये पुट कर दिया x को सी जेड बाई पाई, तो यहाँ से हमने z की वैल्यू भी रख ली। तो कहते हैं सो दैट व्हेन x की वैल्यूज़ क्या आती है, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c। तो कहते हैं जब हमारे पास x क्या होगा, लैम्डा होगा, तो z हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा पाई बाई सी। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी क्या है, l। और जब हमारे पास x क्या होगा, लैम्डा प्लस 2c, तो z हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा प्लस 2c इंटू पाई बाई सी। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, देखो यहाँ लैम्डा पाई बाई सी प्लस 2c लैम्डा बाई सी बना ना, तो हम इसको सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो लैम्डा पाई बाई, इसको मैं लिख देती हूँ, लैम्डा पाई बाई सी प्लस 2c पाई बाई सी। तो सी से तो सी हमारा कैंसिल हो गया। तो ये क्या बना, लैम्डा पाई प्लस सी बाई सी प्लस 2 पाई। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, l। तो ये क्या बन गया, l प्लस 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ आ गई। कहते हैं अब देखो आपके पास जो इंटरवल की लेंथ है वो क्या हो गई, 2 पाई हो गई ना। तो हमें यही चाहिए था। कहते कि अब मान लो कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि अगर आप फोरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हो फंक्शन की, उसके लिए आपको लेंथ क्या चाहिए, 2 पाई चाहिए थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में आपको 2c लेंथ गिवन होगी, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा 2 पाई लेंथ के लिए। तो हमने इसमें क्या किया, x को सी जेड बाई पाई पुट कर दिया। जब x को पुट करोगे सी जेड, तो z की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। तो अब देखो x हमारा लाई कहाँ करता था, लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c। तो जब x हमारा लैम्डा होगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा पाई बाई सी। तो इसको हमने मान लिया कि वैल्यू किसकी इक्वल है, l की इक्वल। और हमारा जब x क्या होगा, लैम्डा प्लस 2c के इक्वल होगा, तो हमारे पास z तब क्या होगा, 2 पाई प्लस l। ठीक है, तो अब हमारे पास इंटरवल की लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई हो गई। तो हम लिख सकते हैं दस द फंक्शन f(x) ऑफ पीरियड 2c, जिसका पीरियड क्या था, 2c था, इन लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c इज ट्रांसफॉर्म्ड टू द फंक्शन f ऑफ x था ना, x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, सी जेड बाई
पाई इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ जेड ऑफ पीरियड 2 पाई, इंटरवल क्या है उसका L2 L प्लस 2 पाई। क्लियर है? अब उसकी लेंथ कितनी हो गई 2 पाई। तो जो आप फोरियर सीरीज़ लिखते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो अब आपके पास वो फोरियर सीरीज़ क्या बनेगी, एफ ऑफ सी जेड बाई पाई इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन जेड प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन जेड। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, देखो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट कैसे निकालते थे 1 बाई पाई, इंटरवल की लेंथ कितनी है L2 L प्लस 2 पाई, तो एफ ऑफ एक्स लेते थे, यहाँ हमारे पास क्या है सी जेड बाई पाई डी जेड। क्लियर है? और ए एन की वैल्यू क्या होगी 1 बाई पाई L2 L प्लस 2 पाई, एफ ऑफ एक्स होता था, यहाँ हमारे पास क्या है सी जेड बाई पाई एक्स की वैल्यू और कोस एन जेड डी जेड। क्लियर है? और फिर बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी केस में 1 बाई पाई L2 L प्लस 2 पाई एफ ऑफ सी जेड बाई पाई इंटू साइन एन जेड डी जेड। ठीक है, तो अब देखो हम इसको फिर से इन्वर्स कर रहे हैं, जेड को फिर से हम किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, एक्स की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो मेकिंग दी इन्वर्स सब्स्टिट्यूशंस, तो जेड की वैल्यू क्या आती है हमारे पास पाई एक्स बाई सी। ठीक है, तो डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई सी डी एक्स। हम इसमें पुट कर देंगे इन्हीं इक्वेशंस में, तो हमारे पास एफ एक्स बन जाएगा, यहाँ पे जो हमने लिखा था एफ ऑफ सी जेड बाई पाई, तो हमने पुट कर दिया ना इसको, तो अभी हम वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी। कैसे, देखो यहाँ आपके पास जेड था ना, तो जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी पाई एक्स बाई सी। ठीक है, हमने वापस सारा फंक्शन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। क्लियर है? और ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई सी लैम्डा, ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स डी एक्स। वहाँ हमारे पास क्या था पाई था, अब हमारे पास इंटरवल क्या है लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा सी ए एन इज इक्वल टू 1 बाई सी लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। और बी एन की वैल्यू क्या होगी 1 बाई सी लैम्डा टू लैम्डा प्लस 2c एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। ये हमारे पास ये फॉर्मूले जो हैं आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं अगर चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल माइनस सी टू सी। माइनस सी टू सी। अब देखो इसमें इंटरवल की लेंथ कितनी दे रखी है हमें 2c ना, तो हमें इसको वैसे ही चेंज ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो हमारी सीरीज़ होगी वो किस फॉर्म की होगी, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई सी प्लस समीशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई सी। ठीक है, तो ए नोट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए नोट की वैल्यू फॉर्मूले से 1 बाई सी माइनस सी टू सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखना ये हमने इसमें फॉर्म में पुट करनी है वैल्यूज़ ए नोट की, ए एन की और बी एन की। तो ए एन की वैल्यू इस केस में क्या होगी, ई रेज टू एफ एक्स होता है ना, तो वही हमने ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो 1 बाई सी एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे माइनस आगे आ जाएगा माइनस सी टू सी, तो 1 बाई सी ई रेज टू पावर सी, तो सॉरी माइनस है ना पहले, तो अपर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस माइनस प्लस सी।
तो 1/c इंटू ई रेज टू पावर c माइनस ई रेज टू पावर माइनस c। तो हमारे पास ये हो गया। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, साइन हाइपरबोलिक सी, बाई वाला सी हमारा ये वाला एज इट इज़। ठीक है, अब आप फाइंड करोगे ए एन की वैल्यू क्या होगी, 1/c माइनस सी टू सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स कोस n पाई x बाई सी डी एक्स। ठीक है, तो देखो 1/c इंटू ई रेज टू, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, जो आपके पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट था, ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन ए डी एक्स। ठीक है, तो यही रिजल्ट यहाँ अप्लाई कर दो। तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी की जगह यही, तो n पाई बाई सी का स्केयर इंटू माइनस कोस, ए की जगह हमारे पास -1 है तो कोस ना n पाई एक्स बाई सी प्लस हमारे पास क्या होता है, बी की वैल्यू क्या है, n पाई बाई सी, तो प्लस n पाई बाई सी इंटू साइन n पाई एक्स बाई सी ब्रैकेट बंद। ठीक है, इसकी हमारे पास लिमिट क्या है, सारी -c टू c। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1/c हमारा ये एज इट इज़। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास डायरेक्ट देखो, जब अपर लिमिट रखेंगे हम क्या रहेगा, देखो सी, जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे, पहले यहाँ सी रखोगे, ई रेज टू पावर माइनस सी 1 प्लस n पाई बाई सी का होल स्क्वायर इंटू माइनस कोस, यहाँ सी रखोगे, एक्स की जगह सी से सी कैंसिल हो गया, n पाई, और इसी तरीके से यहाँ सी रखोगे तो सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, कोस साइन n पाई हमारा 0 होता है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब हम माइनस सी पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस कोस n पाई, यहाँ x की जगह माइनस सी, तो ये वही c से c हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर c हो जाएगा, यहाँ पे फिर हमारे पास माइनस, ये बाहर माइनस आ जाएगा, लेकिन साइन n पाई फिर क्या आ जाएगा, 0। तो जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो जब आप सॉल्व करोगे इसमें लिमिट पुट करके 2c कोस n पाई है ना, तो कोस n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज टू पावर n, बाई में हमारे पास यहाँ से एलसीएम लोगे तो c स्क्वायर प्लस n पाई का स्क्वायर। ठीक है, और जब यहाँ लिमिट पुट कर रहे हैं ना, तो ये क्या बन रहा है, ई की पावर एक बार -c और एक बार ई की पावर c, तो वही सेम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आ गया, और हमारे पास साथ में क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक c। ठीक है, फॉर्मूला वही जो हमने ऊपर बनाया था। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर लेंगे, अब देखो यहाँ से an आ गया आपके पास, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2c साइन हाइपरबोलिक c बाई सी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, n तो 1 हो गया। इसी तरीके से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2c साइन हाइपरबोलिक c बाई में सी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी कंटिन्यू। नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे हम bn की वैल्यू क्या होगी, 1/c माइनस सी टू सी ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन n पाई एक्स बाई सी डी एक्स, यही होगा। तो अब देखो 1/c वही सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ठीक है, तो यही रिजल्ट अप्लाई कर देंगे हम, 1/c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, बी का ए का स्क्वायर, तो ए क्या है यहाँ पे -1, तो हमने -1 का स्क्वायर 1 प्लस बी क्या है n पाई बाई सी, तो n पाई बाई सी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस, ठीक है, साइन बी एक्स, तो बी एक्स क्या है n पाई एक्स बाई सी, माइनस में क्या होता है बी, तो बी क्या है n पाई बाई सी कोस n पाई एक्स बाई सी। लिमिट हमारे पास क्या है सारे की -c टू c। सेम वैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे आप, देखो पहले हम इसमें क्या रखेंगे c, जब c रखोगे e की पावर -c
ठीक है। यहाँ रखोगे तो एन पाई सी, सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, एन पाई साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। यहाँ आप सी रखोगे कोस एन पाई सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 रेज़ टू पावर एन, ध्यान रखना। अब यहाँ माइनस सी पुट करेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा सी, तो पहले ई की पावर माइनस सी पड़ा था, अब ई की पावर सी, तो माइनस यहाँ पर तो सेम वही 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो वही -1 की पावर है। तो आप देखो मैं सेम वैसे इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड, तो ई की पावर माइनस सी और ई की पावर सी वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 n पाई -1 रेज़ टू पावर n बाई सी स्केयर प्लस n पाई का स्केयर इंटू साइन हाइपरबोलिक सी। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे आपके पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये n पाई बाई सी हमारा साथ पे पड़ा था ना, वही यहाँ हमने लिखा है, ठीक है। तो अब देखो b1 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो b1 क्या होगा -2 पाई, n की जगह 1 रख रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक c बाई सी स्केयर प्लस पाई स्केयर होगा। फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे b2 की, तो वो वैल्यू क्या होगी 4 पाई साइन हाइपरबोलिक c बाय में सी स्केयर प्लस 2 स्केयर इंटू पाई स्केयर एंड सो। तो अब आप ये वैल्यू पुट कर दो आपकी सीरीज़ में, ई की पावर -x, तो देखो साइन ए नोट की वैल्यू में भी हमारे पास क्या आया था साइन हाइपरबोलिक सी, ए एन की भी और बी एन की वैल्यू में भी, तो हम ये कॉमन निकालेंगे साइन हाइपरबोलिक सी, ठीक है, कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया 1/c माइनस, देखो ए एन वाली सारी वैल्यू में इसमें 2c ऊपर आ रहा है तो हम ये कॉमन ले लेंगे 2c, अंदर क्या रह जाएगा 1/c स्केयर प्लस पाई स्केयर कोस पाई एक्स बाई सी माइनस 1/c स्केयर प्लस 2 स्केयर इंटू पाई स्केयर, है ना। ये देखो जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी यही वाली वैल्यूज़ में पुट कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 स्केयर इंटू पाई स्केयर कोस 2 पाई एक्स बाई सी एंड सो, ठीक है। अब आपके पास क्या पुट करनी है बी एन की वैल्यू, तो उसमें देखो बी एन की वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से 2 पाई कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा 1/c स्केयर प्लस पाई स्केयर साइन पाई एक्स बाई सी होगा, माइनस में 2, यहाँ पे 2 तो 4 पाई था तो 2 पाई तो कॉमन चला गया, 2 हमारे पास क्या रहेगा साइन हाइपरबोलिक सी भी हमारा कॉमन चला गया, तो 2/c स्केयर प्लस 2 स्केयर इंटू पाई स्केयर इंटू में क्या आ जाएगा साइन एन एक्स होता है ना, साइन एन पाई एक्स बाई सी, तो वही लिख रही हूँ साइन 2 पाई एक्स बाई सी एंड सो। ये हमारी सीरीज़ बन गई, ये हमारी 4 ईयर सीरीज़ क्लियर है। देखो ये हमने लिखी थी सीरीज़ स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी ए एन की, और साथ में सभी टर्म्स के साथ क्या आएगा कोस एन पाई एक्स बाई सी, तो वही हम साथ में लगाते गए, क्लियर है। तो ये आपका चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है, इस तरीके से करने हैं आपको। इसमें फॉर्मूला बस थोड़ा चेंज हो गया, बाकी वे सेम है जैसे अपने पहले क्वेश्चंस किए हैं। इससे नेक्स्ट है आपका हाफ रेंज का क्वेश्चन, मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, यहाँ तक आप भी कर लेना इसको।